आज हम यहाँ आए हैं, आपके सामने रूबरू हो रहे हैं और पूरे अवाम के सामने हम रूबरू हो रहे हैं। जबकि 21 जुलाई 2025 को हमने ये पार्टी लॉन्च की और यहीं से, इसी जगह से, और आज दूसरी बार फिर आपके सामने हम रूबरू हो रहे हैं। हमारा मकसद है कि ये जो डाउन ट्रोडर है, जो ये तबकात हैं मजदूरी से वाबस्ता, या जितने भी तबकात यहाँ पर है, ये टोटल आबादी 82% है यहाँ हमारी आबादी, मजदूरों की आबादी। जबकि देखने में आया है, सुनने में आया है, और जब भी हम सामने आए तो हमें सिर्फ इतना लगा कि इनकी बात पिछले 76 सालों में किसी भी असेंबली में या किसी भी हमारे एमएलए साहब ने इनकी बात कभी उठाई नहीं। और 76 साल से हम देखते आए हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और आखिर में लोगों की डिमांड पर, आवाम की डिमांड पर, क्योंकि 82% बहुत बड़ी आबादी होती है, इनकी डिमांड पर हमने सोचा कि हम भी सियासत में आकर इन तबकात के लिए कुछ करें। और उम्मीद है ये सारे तबकात हमारे साथ ताउन करेंगे, अच्छी तरह से ताउन करेंगे, ताकि हमारी ये पार्टी, यहाँ के जितनी भी असेंबली सीटें हमारी, हमने अहद किया है कि तमाम सीटों पर हम अपने आदमी को खड़ा करेंगे। इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे बाज़ाब्ता तौर। अपनी तर्जुमानी हम खुद करेंगे, क्योंकि हमारी तर्जुमानी आज तक किसी ने की नहीं और ना किसी ने करने का सोचा है। और मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ, हमें ताउन दीजिए और हम अपनी तर्जुमानी अब आप करेंगे। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कितनी भी सरकारें आई हैं, जितनी भी सरकारें आई हैं, आप लोगों से मैं पूछता हूँ, हमारे लिए इन्होंने आज तक किया ही क्या है? जबकि वादे दिए हैं, जब इनके 5 साल का ये टर्न आता है, 5 साल के टर्न को हासिल करने के लिए ये तरह तरह के वो झांसे देते हैं लोगों को, आवाम को, कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज तक, जहां तक हमने देखा है, किसी ने कुछ भी नहीं किया इन तबकात के लिए। हम गुजारिश करते हैं इस सरकार से भी, जो भी इन्होंने वादे किए हैं वो वादे पूरे हों। अगर हम इंतजार में पिछले 1.5 साल से, लेकिन ये वादे जो इन्होंने दिए हैं वो पूरे कब होंगे, इस इंतजार में पूरी आवाम इन पे नजर लगाए बैठी है कि शायद कुछ करेंगे। लेकिन नजर में कुछ नहीं आता है, क्योंकि ख्वाब खुफ्त में बैठे हैं, सोए हैं। इनको आवाम की कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए, यहाँ का रोजगार का मसला है, बहुत बड़ा मसला है। काश इतनी 76 सालों में इन्होंने रोजगार के वसाइल पैदा किए होते, जबकि बाकी स्टेटों में तरह तरह की वो इंडस्ट्रीज उन्होंने बनाए हैं, जहां से रोजगार हमारे बच्चों को हासिल होता है। लेकिन ये देखिए, आज के इस दौर में हमारे नौजवान तबका, जिन पर हमारी कल की आश है, कल का मुस्तकबल हमारा, वो कल का भविष्य वो हमारे हैं, और वही नौजवान डिग्रियां हासिल कर करके खामोश बेकार बैठे हैं, और उन बेचारों को अब नशे की लत लग गई है। ये हमारे लिए अलमिया है, पूरे अवाम के लिए अलमिया है। हम उन नौजवानों को ये मैसेज देते हैं कि आप घबराइए नहीं, आप उम्मीद रखिए कि हाँ, इंशाल्लाह हमारी अपनी पार्टी आ गई है, ये हमारे लिए करेगी, बहुत कुछ करेगी। क्योंकि हम मजदूर लोग हैं, जमीनी सतह के लोग हैं, हम वो हाई फाई लोग नहीं है। हमने ये सारे दर्द देखे हैं, ये सारे जख्म देखे, सारे जख्म सहे हैं हमने। इंशाल्लाह अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। अब इंशाल्लाह रहमान आगे से जो भी होगा हमारे इस अवाम के लिए बहुत अच्छा होगा। हम पूरी सीटें असेंबली के लड़ेंगे, इंशाल्लाह हम जीत भी जाएंगे, ये हमारा दावा है। इंशाल्लाह। और हमारी ये जो सरकार आई है, यानी कि बहुत सारे वोट इन्होंने हासिल किए, हम ही ने वोट डाला, क्योंकि इन्होंने वादे दिए थे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं कर पाए। हम उमर सरकार से गुजारिश करते हैं, अपने वादे पूरे कीजिए। अगर नहीं कर सके तो
मेरे ख्याल में जहां तक हमारी सोच है, फिर खामोश बैठे, साइड में बैठे, करने वाले बहुत है यहाँ, ऐसी बात नहीं। ये हमारा इनसे चैलेंज है। बाकी तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा साथ दें, ताउन दें हमें। आप लोगों की भलाई के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम एक यूनियन चला रहे थे, मजदूर यूनियन। जबकि ये मजदूर लोग हमारे 17 लाख यहाँ आबादी है मजदूरों की, पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। उनके लिए हमने बहुत कुछ किया। जो आजकल इनको जो स्कीमें मिल रही हैं, ये हमने इसके लिए बहुत जद्दोजहद की है, और बराबर 45 साल से हम जद्दोजहद करते आए हैं और अभी भी करते हैं। और यूनियन को एक साइड छोड़ के हम सिर्फ इतना सोचते हैं, अब पूरे अवाम के लिए, 17.5 लाख के लिए नहीं, बाकी जितना हमारी आबादी है 82% इनके लिए कुछ करेंगे इंशाल्लाह। हाल ही में मरकजी सरकार ने जो है नरेगा को चेंज करके वीबीजी राम जी बना के दिया है, ये पार्टी से आप इस चीज को कैसे देखते हैं? ये मैं एक बात बताता हूँ, हमेशा सरकारें बस इसी मजदूर के पीछे पड़े हैं, किस तरह इनको हम कमजोर करें, बस और कुछ नहीं है। जैसे हमारा भी तजुर्बा है, हमारे तो तकरीबन भी 45 साल से तजुर्बा, लेकिन जब हम तो घर घर घूमे हैं लीडरों के घरों में, लेकिन कोई तहसील मतलब जब इनको वोट डालना होता है उस टाइम पर ये बोलते हैं मजदूर मजदूर, हम मजदूर के लिए वो करेगा, मजदूर के लिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हैं, हमने देखा मतलब वो जान इनमें है ही नहीं, मतलब जिसे कुछ करे मजदूर। वोटों के दिनों में तो मजदूर का होता है नौकर, लेकिन जब इनका काम होता है फिर इसको पूछा। ने कुछ कर्ज दिया, उनकी फसलें तबाह हुई, लेकिन किसी ने आज तक उनके लिए बात नहीं कि उनका कर्ज माफ होना चाहिए, जबकि बाकी दूसरी स्टेटों में जो है किसानों का कर्ज माफ किया गया। हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो आम मजदूर ड्राइवर हैं, उन्होंने लोन पर, कर्जे पर गाड़ियां ली, और जो दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं वहां पर सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क नहीं, इस तरीके से हालात हैं। तो वहां पर उन लोगों को जो सूद की मार है, इस वक्त बहुत बड़ा तबका हमारा जो नौजवान जो मजदूरी कर रहा है वो डिप्रेशन का शिकार है, वो सूद नहीं चुका पा रहा। क्या आपने मीडिया हजरात ने देखा कि अब तक किसी एक साल के अंदर किसी ने उन ड्राइवरों के कम से कम जो इंटरेस्ट है उसके कमी कम करने में कोई ना कोई मीटिंग ली या कोई उनकी राहत पहुंचाने में कोई कदम उठाया? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह के सैकड़ों मुद्दे हैं।